Hello बच्चों, let's read the question. The question says a galvanometer has a resistance of 30 ohm and a current of 2 milliampere is needed to give a full scale deflection. What is the resistance needed and how is it to be connected to convert the galvanometer into a meter of 0.3 ampere range? तो यहाँ हमें एक गैल्वेनोमीटर गिवन है जिसका रेजिस्टेंस है 30 ओम और उसमें 2 मिली एम्पियर का करंट पास ऑन हो रहा है टू गिव इट अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और हमसे पूछा गया है कि कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा और कहाँ लगाना पड़ेगा कि ये गैल्वेनोमीटर अमीटर की तरह बिहेव करे जिसका करंट रेंज है 0.3 एम्पियर। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे, पहला की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे that shunt is connected in parallel with galvanometer to convert it into a meter। अगर कोई शंट है उसे अगर हमें गैल्वेनोमीटर से लगाना है अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो शंट को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं। और दूसरा की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे दैट वोल्टेज या इज सेम इन पैरेलल। तो दूसरा की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि अगर पैरेलल में कोई दो रेजिस्टर्स लगे हैं तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ये दो की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपना आंसर सॉल्व करेंगे। तो जो पहला की कॉन्सेप्ट हमने यूज किया कि शंट को कनेक्ट करना होगा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल टू कन्वर्ट इट इनटू अ मीटर। तो सेम चीज हम करेंगे। यहाँ इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है 30 ओम और इससे जो करंट पास कर रहा है वो पास कर रहा है 2 मिली एम्पियर का। अब अगर हम इसे अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक हमें शंट लगाना पड़ेगा। तो ये शंट ऐसे लगेगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई आई करंट पास ऑन करेगा और टोटल अमीटर अब जो ये पूरा सर्किट होगा, ये पूरा सर्किट इसे अमीटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो हमने एक अमीटर तो ड्रॉ कर लिया। हमने बोला कि जो शंट लगेगा वो पैरेलल में लगेगा गैल्वेनोमीटर के। तो ये जो पूरा सर्किट है अब अमीटर की तरह बिहेव करेगा। तो अब ये जो अमीटर की तरह बिहेव कर रहा है सर्किट, इसमें जो करंट पास कर रही है वो लिखा है हमें कि 0.3 एम्पियर रेंज की करंट पास करेगी। तो 0.3 एम्पियर करंट यहाँ से टोटल पास ऑन करेगी। अब हमने बोला कि अगर 0.3 एम्पियर यहाँ से जा रही है और 2 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर से जा रही है तो जो ये आई होगा वो होगा 0.3 एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर। यहां से शंट से जो करंट पास करेगी वो इतनी करंट पास करेगी। अब सेकेंड की कॉन्सेप्ट हमने बोला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पैरेलल में वो सेम होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो यहाँ V सेम हो जाएगा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर दोनों के लिए पोटेंशियल सेम है तो हम लिख सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। अगर गैल्वेनोमीटर का हम करंट लिखें तो वो हमें गिवन है 2 मिली एम्पियर। तो उसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। R1 हमें 30 ओम्स गिवन है। I2 हमारा आया 0.3 माइनस 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय R2। तो यहाँ से जो R2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 0.3 माइनस 0.002 यही होगा। तो R2 जो है हमारा वो क्या है, शंट। तो ये हमारा शंट है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे और तो जो R2 की वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 0.20 ओम। तो इतना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एज अ शंट हमें अप्लाई करना पड़ेगा ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस सो दैट दिस होल गैल्वेनोमीटर कैन बिहेव एज एन अमीटर ऑफ 0.3 एम्पियर रेंज। I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.